पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज से हम निर्वाण शतकम के गहरे मंत्रों को माध्यम करते हुए उस मंत्र के अर्थ के द्वारा स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करना। इस बात को बिल्कुल मन में स्पष्ट बिठा लीजिए। आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति स्वयं के आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को पहचानना। हम कई सारा पूजा, कई सारा अर्चनाएं करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें पता, इस चीज़ की पता करते हुए साधना मार्ग को, आध्यात्मिकता को आचरण करना चाहिए। आध्यात्मिकता की उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिकता के उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना, सत्य के खोज करते हुए नित्य पदार्थ को समझना। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता की जो सर्वोच्च प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति कहिए, आत्म साक्षात्कार कहिए, ब्रह्मानुभूति कहिए, सब एक ही है। देखिए, शब्दों में भेद है लेकिन तत्व एक ही है। उसी परम सत्ता को, उसी परम तत्व को पहचानना, ना केवल पहचानना, साक्षात अनुभव करना ही आध्यात्मिकता के उद्देश्य है। मैं कौन हूँ? मैं जन्म से पहले कहाँ पे था? मृत्यु के बाद कहाँ पे जाऊँगा? ये जो भौतिक संसार को देख रहा हूँ, ये मुझसे भिन्न है या अभिन्न है, या मैं ही हूँ? समझ पा रहे? तो आध्यात्मिकता की उद्देश्य स्वयं के तत्व को पहचानना, खुद के आत्मसत्ता को पहचानना। इस सीरीज़ में जहाँ पे भी आत्मा कहा जाएगा, ब्रह्म कहा जाएगा, अहम कहा जाएगा, माम कहा जाएगा, ये सब अर्थ आपके स्वयं के बारे में बताया जा रहा है। जहाँ पे भी आत्मा, ब्रह्म, अहम कहा जाता है, वहाँ पे आप खुद को रखते हुए इस सीरीज़ को समझने की प्रयत्न करिए। क्योंकि आज से जो चर्चा हो रहा है आपके सत्य के बारे में, जो असल में आप है, उस ब्रह्म तत्व के बारे में समझाया जा रहा है। देखिए, मनुष्य अविद्या से, ब्रह्म ज्ञान के अभाव से, पराविद्या को अध्ययन ना करने के वजह से मनुष्य स्वयं को एक शरीर मान रखा है, एक स्थूल शरीर मान रखा है। खुद को शरीर मानना ही सारे दुख की कारण है। जो असल में आप है, उस तत्व के ज्ञान ना होने के कारण खुद को आप ये देह मान रखे हैं। अन्य शरीर के साथ स्वयं को तुलना करते हैं। पद, पदवी, धन, संपत्ति, ऐसे कई लालसा में, व्याकुलता में, मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध को जागृत करते हुए अनजाने में अशांत होते हैं। तो आज से जो निर्वाण शतकम के मंत्रों के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे, इसमें साक्षात ब्रह्म के बारे में समझाया जा रहा है, आपके सत्ता के बारे में समझाया जा रहा है। आध्यात्मिकता में सबसे पहले तो आपको उद्देश्य क्या है समझना चाहिए। जिस ईश्वर को हम उपासना कर रहे हैं, उनके आकार क्या है, उनके स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है, उनके दोष क्या है। जब तक आप एक जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के उद्देश्य को ना समझें और वो कौन है, कैसा है, उसे ना समझे, तो आप सोचेंगे कुछ, करेंगे और कुछ, प्रतिफल और कुछ घटित होगा। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग के माध्यम से, इस ब्रह्म तत्व के सत्संग के माध्यम से मन में एक स्पष्टता आएगा, ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, या तो मैं कौन हूँ। उसके बाद में साधना विधि को आप जब निष्ठावान होकर आचरण करेंगे, समय आएगा, ये जो भी चर्चाएं हम कर रहे हैं, इसे साक्षात आप अनुभव कर पाएंगे और इस सत्य को समझ पाएंगे। आप अजर है, आप अमर है, आप अविनाशी आत्मा है, आप इस संसार के आधार है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहा जा रहा है,
आप इस संसार के आधार है। जो भी इस संसार में आकार, आकृति, रंग, रूप, स्वरूप, पद, पदवी, धन, संपत्ति, जो भी पहाड़, पर्वत, बड़ा बड़ा सागर, समुद्र, जो भी इस संसार में इंद्रियों के माध्यम से मन के तल पे आप अनुभव कर रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड के आधार कर्ता आप ही है। तो इस ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मानुभूति करने के लिए इस सत्संग के माध्यम से सबसे पहले आप आत्मा क्या है उसे स्पष्ट भाव से ज्ञान के तल पे, मन के तल पे स्पष्ट होइए, क्या ब्रह्म है। इस सीरीज में हम क्या ब्रह्म है, क्या ब्रह्म नहीं है, क्या नित्य पदार्थ है, क्या अनित्य पदार्थ है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इसे भेद करते हुए, पार्थक्य करते हुए समझने की प्रयत्न करेंगे। जब आप क्या ब्रह्म नहीं है समझ जाएंगे तो क्या ब्रह्म है उस ब्रह्म तत्व को पहचान पाएंगे और ब्रह्म से निकल के ब्रह्म में जिएंगे। इसमें कई सारा छोटे छोटे शब्द की बड़ा गहरी अर्थ है। इनकैप्सुलेट करके छोटे शब्द में उसी बड़ा तत्व का वर्णन कर रखे हैं। तो इस चर्चा में वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सहन शक्ति के साथ जब इस वीडियो को देखेंगे, समय आएगा आप इन गहरी बातों के अर्थ को समझ पाएंगे। अपरा विद्या रूपक भौतिक विद्या को पढ़ने के लिए हम देखिए सालों साल लगाते हैं, सालों साल, लेकिन अपरा विद्या से भी श्रेष्ठ परा विद्या है, आत्मज्ञान है, जो कि स्वयं के ज्ञान है। तो स्वयं के तत्व के ज्ञान के बारे में समझने के लिए मन में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, शांत मन से, स्थिर चित्त से विवेकी होकर इन एक एक शब्द के अर्थ को समझने के प्रयत्न करिए। समय आएगा ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, स्वयं की नित्य पदार्थ को परख पाएंगे, समझ पाएंगे, जीवन को धन्य कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम निर्वाण शतकम की पहले मंत्र को उच्चारण करेंगे। और थोड़ा सा आपको बता दूं, निर्वाण शतकम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखे थे, रचना किए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी के जो गुरु थे बाल शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी से पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे परिचय दो। तो स्वयं के परिचय देते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस निर्वाण शतकम को रचना किए थे। इसमें बहुत ही गहरी अर्थ है। जहाँ पे भी ब्रह्म, आत्मा, अहम कहा जाएगा, आप स्वयं को रख के इस वीडियो को समझने के प्रयत्न करिए। ब्रह्म के तल पे हम सब एक है, आपके जगह आप, मेरे जगह मैं, क्योंकि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। श्लोक इस प्रकार है। पहले श्लोक, मनोबुद्धहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मंत्र में बोल रहे हैं, समझाया जा रहा है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो चार चीज़ें हैं, ये चारों को अंतःकरण बोलते हैं। अंतःकरण मन के ही चार अवस्था, चार स्थिति बोल सकते हैं। यूँ समझिए, मोबाइल में कई सारा ऐप्स है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। ये सब सॉफ्टवेयर होने के बावजूद इनका कार्य में थोड़ा सा भिन्नता है। ठीक वैसे ही मन एक होने के बावजूद मन के जो अंतःकरण चार है, तो उन चारों के बारे में यहाँ पे बड़ा गहराई से बताया जा रहा है। ये चार ब्रह्म नहीं है। सबसे पहले समझिए, मन ब्रह्म नहीं है। आइए हम समझेंगे मन क्या है। देखिए, अपना शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मस्तिष्क है। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आँख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? मुंह, हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और मस्तिष्क को भी इंद्रियों में ही गिनते हैं। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की सहायता से जो भी हम भौतिक संसार से अनुभव करते हैं, उस अनुभव के स्मृति मस्तिष्क में संग्रहित होकर मन के रूप में निर्माण होता है। तो मन इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव किया हुआ भौतिक अनुभव की स्मृति के संग्रह है। आप आँख के द्वारा कुछ दृश्य को देखें, कान के माध्यम से भाषा रूपक इस शब्द को सुन रहे हैं, ठंडा गरम स्पर्श को ले पा रहे हैं, मीठा खट्टा रुचि को चख पा रहे हैं, कोई गुलाब के फूल के खुशबू, कहीं पे दाल के तड़का लग रहा है, नासिका घ्राणेंद्रिय के माध्यम से कुछ सुगंध को ले पा रहे हैं। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ से कुछ उठा रहे हैं, जो भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव के स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में मन के निर्माण होता है। इस मस्तिष्क को एक मेमोरी कार्ड के रूप में पहचानिए। उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो मेमोरी होता है, जो कलेक्टेड डाटा होता है, उससे आप मन के तल पे मन के जैसे पहचानिए। तो मन इंद्रियों की अनुभवों के स्मृतियों की संग्रह है। तो मन जन्म ले रहा है, मन का मृत्यु भी हो रहा है। तो जो भी संसार में जन्म लेता है, जिसका भी परिवर्तन होता है, वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। आत्मा वह है जो देश काल वस्तु से परे है। आत्मा अनादि काल से था, आत्मा है, आत्मा रहेगा और आत्मा अविनाशी है। आत्मा ना जन्म लेता है, आत्मा का ना मृत्यु होता है, आत्मा का ना परिवर्तन होता है। और सबसे बड़ी बात है, आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाला बात है, वह आत्मा आप स्वयं है, आप स्वयं है। तो यहाँ पे मन जेहेतु स्मृतियों की संग्रह है, मन जेहेतु जन्म होता है, मन ब्रह्म नहीं है। इस मन को देखने वाला साक्षी ब्रह्म है, इस मन को विनियोग करने वाला दृष्टा ब्रह्म है। इस मन से परे जो शक्ति है, जिस शक्ति से ये मन परिचालन हो रहा है, जिस शक्ति से इंद्रियां परिचालन हो रहे, वह शक्ति ब्रह्म है, वह शक्ति आप है। तो ये प्रैक्टिकल बात है। जब भी मन में कोई विचार आता है, क्या उस विचार को आप देख पाते हैं? बिल्कुल देख पाते हैं। ये सत्संग को देखने से पहले आपके मन में विचार आया होगा, चलिए टीवी खोलेंगे या तो मोबाइल को ऑन करके कुछ देखेंगे। जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा आप इस सत्संग को देख पा रहे हैं, सबसे पहले मन में वृत्ति आया, उस मन की वृत्ति को मन की साक्षी के भाव से आप देखें, आप परखें, आप समझे और मोबाइल रूपक, टीवी रूपक डिवाइस को ऑन किए, इस सत्संग को देख पा रहे। तो मन से जो भिन्न है वह आत्मा है, वह आप है। मन आपका एक वस्तु है, मन आपका एक परिकर है। समझ पा रहे? तो मन ब्रह्म नहीं है। मन के बाद में आ जाता है बुद्धि। बुद्धि को ज्ञान भी बोल सकते हैं। जो भी भौतिक संसार से ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, अनुभव भी ज्ञान ही है। मैं एक कैमरा को देख पा रहा हूँ, कैमरा क्या है? एक ज्ञान है। किसी ना किसी ने मुझे कहीं ना कहीं इसकी अनुभव की परिचय करवाए थे। ये एक पौधा है, वहाँ पे लाइट जल रहा है, समझ पा रहे? तो ये सब क्या है? बुद्धि है, ये सब ज्ञान है। ये ज्ञान ही बुद्धि है। बुद्धि मन के आधार है, बुद्धि से ही मन परिचालन होता है। तो बुद्धि भी जेहेतु अनुभव की स्मृति है, बुद्धि भी जन्म ले रहा है, बुद्धि का भी परिवर्तन हो रहा है। बुद्धि भी जब देह अंत हो जाएगा, देह मिट जाएगा, बुद्धि भी नाश हो जाएगा, बुद्धि भी मिट जाएगा। वैसे भी जीवित अवस्था में किसी के दिमाग में चोट लग के मेमोरी लॉस हो जाता है, बुद्धि लॉस हो जाता है।
तो क्या है, बुद्धि का भी मृत्यु होने की संभावना है। तो बुद्धि आत्मा नहीं है, बुद्धि अनात्मा है। इस बुद्धि को जो दृष्टा, जो मन के साक्षी, जो मन के परे रहते हुए इस बुद्धि को जो परख रहे हैं, इस बुद्धि को जो देख रहे हैं, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह आप है। तो मन ब्रह्म नहीं है, बुद्धि ब्रह्म नहीं है, चित्त भी ब्रह्म नहीं है। यहाँ पे आइए हम समझेंगे चित्त क्या है। चित्त जो कि मन की वृत्ति करता है, मन को विचार के रूप में चलाता है। इस बुद्धि को विचार के रूप में जो चलाता है, जो वृत्ति करता है, मन के वह अवस्था, जिस अवस्था में हम विचार करते हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, मन के वह स्तर जिस स्तर में यह संपूर्ण विचार संग्रहित है। समझ पा रहे? विचार की संग्रह की आधार जो है चित्त है। चित्त में हर एक विचार संग्रहित है, हर एक अनुभवों की स्मृति संग्रहित है। ये स्मृति विचार के रूप में वृत्ति करता है, तो वो हो गया चित्त। यहाँ पे चौथा आता है अहंकार। अहंकार, अहंकार मतलब गर्व रूपक अहंकार नहीं है। यहाँ पे अविद्या रूपक अहंकार को समझाया जा रहा है। अविद्या रूपक अहंकार क्या है? यूँ समझिए, मैं आत्मा हूँ, मतलब मेरे जगह मैं, आपकी जगह आप। आत्मा रूपी मैं इस शरीर को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ, इस मन को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहा हूँ, इंद्रियों को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में मैं धारण कर रखा हूँ, मैं विनियोग कर रहा हूँ। परंतु अविद्या से मैं स्वयं को देह मान रखा हूँ। मन के वह स्तर जिस स्तर में मैं स्वयं को देह मान रखा हूँ, उस अविद्या को अहंकार कहते हैं। इसके कारण क्या है? जब एक शिशु पैदा होता है, उस शिशु के नामकरण होता है। हम कुछ ना कुछ एक नाम देते हैं, राम, श्याम, माधव, गोविंद। मान लीजिए इस शरीर के नाम गोविंद दिया गया। इस शरीर के साथ ही तुलना करते हुए, गोविंद के साथ ही जोड़ते हुए संसार के हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को हम उस शरीर को परिचय करवाते हैं। यह गोविंद के वस्त्र है, यह गोविंद के माता है, वह गोविंद के पिता है, ये गोविंद के किताबें हैं, खिलौना है। तो गोविंद की गोविंद की गोविंद की बोलते हुए इस शरीर को बारंबार जब गोविंद नाम से और इस शरीर से जोड़ के संसार को परिचय करते हैं, वह शरीर अनजाने में ही स्वयं को देह मान लेता है, स्वयं के आत्म तत्व को परख नहीं पाता है। इस युग से पहले जब सत्य युग को अगर हम परखेंगे, कुछ साल 200 साल पहले जो भारत में ऋषि परंपरा वाला वैदिक परंपरा चल रहा था, वैदिक परंपरा में सबसे पहले एक शिशु को पराविद्या को सिखाते थे, आत्मज्ञान को पढ़ाते थे। आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है, मेरे मतलब स्वरूप क्या है, मन के स्वरूप, इंद्रियों के स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले उस शिशु को पराविद्या रूपक आत्मज्ञान को सिखाते थे। उसके बाद में अपराविद्या रूपक भौतिक विद्या को सिखाते थे। भौतिक वस्तु पदार्थों को कैसे निर्माण करना, धन को कैसे संचय करना, इसके बारे में बाद में सिखाते थे, जिससे वह शरीर स्वयं भी शांति आनंद से रहता था और एकात्म भाव से, समदृष्टि से संसार को देखते हुए हर किसी के शांति में सहायक हो रहा था। लेकिन पराविद्या रूपक उस अमूल्य विद्या को अनदेखा कर कर आज समाज कैसे विनाश की ओर बढ़ रहा है, स्वार्थी बनकर, लोभी बनकर। आज समाज में क्या क्या हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं। तो जब पराविद्या रूपक ये शरीर ज्ञान को अर्चन करेगा, से अहंकार रूपक अविद्या मिट जाएगा, आत्म साक्षात्कार करके स्वयं को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अहंकार रूपक मन के वह स्तर भी आत्मा नहीं है, वो भी मन का ही एक विचार है, मन के ही तल पे शरीर मान रखा है। परंतु आत्मा जो है उस मन से परे है, उस अहंकार से परे है।
मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, ये जो चारों के बारे में, चार अवस्था के बारे में हम समझ चुके हैं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, यहाँ पे श्रोत्र मतलब कान, जिह्वा मतलब जीभ, घ्राण मतलब नासिका, नेत्र मतलब आँख। यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझाया जा रहा है। ज्ञानेंद्रियाँ ब्रह्म नहीं है, ज्ञानेंद्रियाँ आप नहीं है। ज्ञानेंद्रियों को आत्मा एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं। आँखों के द्वारा ब्रह्म दृश्य प्रपंच को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, इसे अगर हम ठीक से परखें, कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं, उस वस्तु के प्रतिबिंब आँख के रेटिना के माध्यम से, आँख के लेंस के माध्यम से रेटिना के ऊपर प्रतिबिंबित होता है। उस प्रतिबिंबित उस भौतिक वस्तु को रेटिना से मस्तिष्क के साथ कुछ स्नायु जुड़ा हुआ है, कुछ नाड़ी जुड़ा हुआ है। तो स्नायु के माध्यम से न्यूरो एक्टिविटीज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन में जो अपना पुराने स्मृति है, अनुभव के स्मृति है, उस स्मृति के जागृत होने के वजह से मन में जो मेमोरी रिकॉल होकर उस स्मृति को और रेटिना के इस फोटो को जोड़ते हुए हम पहचानते हैं ये कैमरा है, ये लाइट है, ये पौधा है, जो भी है। तो ये सब स्मृतियों के परिचालन कहाँ पे हो रहा है, मन में हो रहा है। लेकिन स्मृति को जो दृष्टा देख रहे हैं, जो साक्षी देख रहे हैं, वो जेहेतु ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानेंद्रिया नहीं है, ब्रह्म कर्मेंद्रिया नहीं है। ब्रह्म इंद्रिया रूपक आँख को देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जिह्वा से चख रहे हैं, और जो भी इंद्रियों की जो भी अनुभूति को ब्रह्म मन के ऊर्ध्व से इंद्रियों को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कान, श्रोत्र, नासिका, आँख, जिह्वा, ये सब ब्रह्म नहीं है, ये सब आत्मा नहीं है। इनके जो साक्षी, इनको जो विनियोग करने वाला शक्ति, या तो यूँ कहिए जिस शक्ति से ये इंद्रियां मन परिचालन हो रहे हैं, उसे ब्रह्म के रूप में पहचानिए, वो आत्मा है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न च व्योमो, व्योमो मतलब आकाश। यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद में जो पंच तत्वों के बारे में बताया जा रहा है। 5 तत्व से यह प्रपंच बना हुआ है। ब्रह्म से आकाश के निर्माण हुआ, आकाश से वायु के उत्पत्ति हुआ, वायु से अग्नि के जन्म हुआ, अग्नि से जल के निर्माण हुआ, जल से पृथ्वी के निर्माण हुआ। तो जो 5 पंचभूत है, पंच तत्व है, ये पंचभूतों की आधार ब्रह्म है। पंचभूत ब्रह्म नहीं है। पंचभूतों को भूत इसलिए कहा गया, वो ना होते हुए भी है जैसे परिभाषित हो रहे हैं, है जैसे लग रहे हैं। पंचभूतों से बना हुआ यह प्रपंच, पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर, इंद्रियां पल पल हर पल परिवर्तन हो रहे हैं। जेहेतु पंचभूत परिवर्तन हो रहे हैं, पंचभूत जन्म लिए हैं, पंचभूतों की अंत होता है, पंचभूतों से बना हुआ प्रपंच ब्रह्म नहीं है। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, यह पंचभूतक रूपक आकाश ब्रह्म नहीं है, वायु ब्रह्म नहीं है, अग्नि ब्रह्म नहीं है, पृथ्वी ब्रह्म नहीं है। ये पंचभूतों से बना हुआ, ये पंचभूत ब्रह्म नहीं है। इन पंचभूतों की आधार ब्रह्म है। समझ पा रहे? तो प्रश्न यहाँ पे उठता है, ब्रह्म को कैसे हम पहचानेंगे? सबसे पहले इस ज्ञान के माध्यम से आप परखिए, समझिए, ब्रह्म पंचभूत नहीं है। क्या वायु को आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। क्या आकाश को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो अगर वायु को, आकाश को नहीं देख पा रहे हैं, जो वायु के आकाश के आधार है, वायु आकाश से भी सूक्ष्म है, सुसूक्ष्म है, उस सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ को पहचानना ही आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है। उसे दृश्य के रूप में देख नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म दृष्टा है। उसे वस्तु के रूप में हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म विषय है।
विषय को वस्तु के रूप में, दृष्टा को दृश्य के रूप में देखना असंभव है, असंभव है। मार्ग केवल साधना है, मार्ग केवल सत्संग है। ब्रह्म को पहचानने की मार्ग केवल गुरु के निर्देश है, गुरु के आदेश है, साधना है। तो इस सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे विवेकी होकर उस ब्रह्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न करिए। जब धीरे धीरे मन में स्पष्ट हो जाएगा ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म तत्व में समाहित होने की जब साधना करेंगे, समय आएगा ध्यानस्थ हो पाएंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे, ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव तत्व हूँ। शिव तत्व, शरीरधारी शिव के बारे में मत सोचिए। भगवान शंकर जी जब ध्यानस्थ होके समाधि अवस्था में जाके जिस तत्व के साथ उपनीत हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वह ब्रह्म है और वह आनंद के स्वरूप है, आनंद के स्रोत है। वह बोलना भी अनुचित है आप, क्योंकि ब्रह्म आप है। आपके सत्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप आनंद के स्रोत होने के बावजूद स्वयं के ज्ञान के अभाव से भौतिक संसार से आप आनंद को ढूंढ रहे हैं, माया में, भ्रांति में, अनजाने में अशांतग्रस्त हो रहे हैं। इस बात को बिल्कुल गहराई से परखिए। खाने के द्वारा, पीने के द्वारा, इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से, मन के मनन के द्वारा भी जो भी शांति को, जो भी आनंद को हम ढूंढते हैं, चाहते हैं, क्या उसके आधार अंदर नहीं है? आप मान लीजिए कोई मीठा पदार्थ को खाए, उस खाने के रुचि को कहाँ पे चखते हैं, भीतर या बाहर? बिल्कुल भीतर। आपको करोड़ों रुपया आपको उपहार में दिया गया, आपको कई सारा किलोग्राम सोना आपको दिया गया, तो इस खुशी को कहाँ पे अनुभव करते हैं? आपके अंदर या आपके बाहर? बिल्कुल आपके अंदर। कोई भी दृश्य, श्रवणानुभूति, घ्राणानुभूति, कुछ भी भौतिक अनुभूति को आप जेहेतु अंदर ही अनुभव करते हैं, शांति आनंद भी अंदर है, बाहर तो माध्यम है। तो धीरे धीरे जब इन तमाम गहरी बातों की अर्थ को समझेंगे, अर्थ को समझते हुए साधना करेंगे, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित कर पाएंगे, समय आएगा आप उस निराकार तत्व के साथ एक होकर, लीन होकर आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, स्वयं की सत्सत्ता को समझ पाएंगे। तो आज की सत्संग की निष्कर्ष निचोड़ यह है, ब्रह्म अंतःकरण रूपक मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। ब्रह्म ज्ञानेंद्रिय रूपक आँख कान नासिका जिह्वा नहीं है। ब्रह्म पंचभूत रूपक आकाश वायु अग्नि जल नहीं है। ब्रह्म निराकार तत्व है। ब्रह्म पंचभूत इंद्रियां मन की आधार है। ब्रह्म एक शक्ति स्वरूप है। ब्रह्म यह शरीर, इंद्रियां, मन, पंचभूतों से बना हुआ यह प्रपंच की आधार है। ब्रह्म से प्राण की परिचालन होता है, ब्रह्म से मन की मनन हो पाता है, ब्रह्म से इंद्रियां शरीर परिचालन होते हैं, शरीर इंद्रियां मन के माध्यम से ब्रह्म ही पंचभूतों से बना हुआ इस प्रपंच को अनुभव करते हैं। और वह ब्रह्म आप स्वयं है, वह आत्मा आप स्वयं है। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। अगले सत्संग में हम निर्वाण शतकम के द्वितीय मंत्र को माध्यम करते हुए स्वाध्याय करेंगे। तब तक ओम शांतिर्भवतु।